हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और उस वीडियो पे रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा था, बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। मैं कोशिश करूंगा उन जितने भी कमेंट्स थे उन सभी का आंसर करूं। उसके अलावा यहाँ पर वेबसाइट प्रॉपर तरीके से अभी वर्किंग कंडीशन में है, आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाला है, ठीक है। बाकी और क्या क्या चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं सारी चीजें यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए इस वीडियो को एक बार लास्ट तक वॉच कर लेना, सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आ जाइए। स्कॉलरशिप का नाम आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, एलआईसी की तरफ से होने वाला है, ठीक है। हाँ, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप इसका प्रॉपर नेम है। और यहाँ पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा, कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, सारी कुछ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप के टाइप से पहले उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तीन तरीके से यहाँ पर स्कॉलरशिप देखने को मिलता है, मतलब तीन कैटेगरी में देखने को मिलेगा। फर्स्ट कैटेगरी जिसमें कुछ कोर्सेज हैं, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, ठीक है। इस टाइप के जितने भी कोर्स हैं इनको मिलेगा लाइक 40,000 रुपीज स्कॉलरशिप के अमाउंट के तौर पर। और ये अमाउंट मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, दो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। 20,000 मिलेगा एक इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। उसके बाद 20,000 मिलेगा अगेन एक इंस्टॉलमेंट में। तो दो बार में ये पैसा आपको मिलने वाला है। और ये लाइक आपको पूरे कोर्स ड्यूरेशन में मिलेगा। लाइक आपका मानो 4 साल का कोर्स है तो पूरे 4 साल तक आपको इस तरीके से इतना अमाउंट मिलता रहेगा, लेकिन हर साल दो इंस्टॉलमेंट आपको मिलेंगे यहाँ पर। अगर आप लोग बीई, बीटेक, बीआर इस टाइप के किसी भी कोर्स में हो तो आपको यहाँ पर जो स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलता है हर साल 30,000 रुपीज, ये भी आपको दो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, लाइक 15,000 प्लस 15,000, ठीक है। दो दो बार में आपको ये पूरा पैसा मिलेगा। इसी तरीके से जो बच्चे ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड लाइक इस तरीके से जिनका कोर्स है, डिप्लोमा वगैरह, आईटीआई, इन सभी बच्चों को जो अमाउंट मिलने वाला है वो है 20,000, अगेन दो इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। यहाँ पर एक टाइप और है जो कि स्पेशल गर्ल्स के लिए है, इसके लिए भी मैं बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो अमाउंट है 15,000 मिलेगा किन बच्चों के लिए, क्लास 12 वोकेशनल एंड डिप्लोमा कोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो आपने तीन स्कॉलरशिप देखे थे ये है जेंडर न्यूट्रल, यानी कि गर्ल्स या बॉयज सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे वाला ये स्पेशल गर्ल्स के लिए है। अब यहाँ पर कितने बॉयज होंगे कितनी गर्ल्स होंगी उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कौन कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल होगा, कौन स्टूडेंट है जो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और आपके मन में एक डाउट ये भी आ रहा होगा कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया तो क्या किसी अनदर स्कॉलरशिप में मैं अप्लाई कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या फिर नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि ये डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए और आपको एकदम से क्लियर कट होना चाहिए कि इसके अलावा अगर आपने किसी अनदर स्कॉलरशिप में अप्लाई किया तो क्या होगा और अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं, फर्स्ट कंडीशन है आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्लास 12 आपका पास आउट होना चाहिए, यानी 10th और 12th क्लास एग्जामिनेशन आपने दिया हुआ होना चाहिए। क्योंकि जो ये स्कॉलरशिप है ये मान के चलो क्लास 12 या उसके ऊपर आप किसी भी क्लास में हो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। बाकी अमाउंट मैंने बता दिया किस तरीके से होने वाला है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 3, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। और इक्विवेलेंट ग्रेड, ग्रेड वगैरह जो भी बन रहा है ओवरऑल ये कि 60% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 आप देख सकते हो यहाँ पे, बी परस्यूइंग हायर एजुकेशन इन द फर्स्ट ईयर। अब जो भी बच्चा हायर एजुकेशन में जा रहा है तो वो फर्स्ट ईयर में एनरोल होना चाहिए, ये आप लोग ऑलरेडी देख सकते हो, ठीक है। बी परस्यूइंग हायर एजुकेशन इन द फर्स्ट ईयर इन दिस फील्ड, इन द फील्ड ऑफ ग्रेजुएशन, वोकेशनल डिप्लोमा कोर्सेज, इंटीग्रेटेड कोर्सेज इन ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज। अब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड में ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही आएंगे, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जिनको एनआईआरएफ या फिर और भी हैं एनएएसी, नैक वगैरह की जो रेटिंग वगैरह कॉलेजों को मिली हुई होती है, जो उसके अंदर आ रहे होते हैं, वो सभी इंस्टीट्यूट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप भी अपना चेक कर लेना कॉलेज का नाम आपका लिस्ट में है या नहीं। तो वो जब आप अप्लाई करोगे तो वहां पर आपको आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सारी चीजें आपको वहां पर शो होती हैं, ठीक है। और उसके लिए अभी मैं बताऊंगा फॉर्म आपको एग्जैक्टली किस तरीके से फिल आउट करना है। पॉइंट नंबर 5 इंपोर्टेंट है, लाइक यहाँ पर जो फैमिली इनकम है 4.5 लाख या उससे कम होना चाहिए। अगर आपका फैमिली इनकम 4.5 लाख है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, फैमिली इनकम फॉर्म फिल करने के लिए 4.5 लाख हो सकता है, लेकिन जो प्रायोरिटी दिया जाएगा वो दिया जाएगा 0 to 2.5 लाख।
मतलब जो 2.5 लाख जिनका फैमिली इनकम है उनको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसके बाद फिर जितने भी बच्चे आ रहे होंगे, अगर सीटें बचती हैं या फिर जितने भी बच्चों को स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, 2.5 लाख रुपए जिनका फैमिली इनकम है, अगर वो बच्चे ज्यादा नहीं हैं तो फिर बाकी के बच्चों को यहाँ पर चांस दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें हैं जिनके बारे में हमें बात करना है? लास्ट डेट क्या होने वाली है, नॉट डे। ठीक है, लास्ट डेट क्या होने वाली है इसके लिए हम बात कर लेते हैं 22 सितंबर। तो अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इस बात को आप भी समझ रहे होंगे। अभी ऑलमोस्ट यहाँ पर 15 सितंबर हो जाएगा, तो आपके पास 7 दिन का और टाइम बचा हुआ है। तो जितना जल्द हो सके यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। अगर आप लोगों के सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रॉपर वे में मिल जाते हैं तो, और आपको लगता है कि हाँ मैं सचमुच में इसके लिए एलिजिबल हूँ, लास्ट डेट आपको पता चल गया। उसके बाद यहाँ पर हाँ, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा था और बहुत सारे कमेंट्स मेरे को इसी से रिलेटेड प्रीवियस वाले वीडियो में, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स इसी चीज को लेकर थे कि सर मैंने एक से ज्यादा स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल होऊंगा या नहीं। तो मैं आपको एकदम से क्लियर कर देता हूँ, अगर आप किसी भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूट से स्कॉलरशिप लेते हो तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है, दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू कैंडिडेट्स हु आर रिसीविंग स्कॉलरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट। जिनको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, उन बच्चों को टेंशन नहीं लेना है, आप एलिजिबल हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप किसी इंस्टीट्यूट से, किसी ट्रस्ट से, किसी आप लाइक इस तरीके से कोई भी संस्था है उससे आप स्कॉलरशिप लेते हो, किसी कंपनी से, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं कर पाओगे, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें थोड़ा सा आपको अपना जो भी माइंड है उसका यूज करना पड़ेगा और डेफिनेटली फिर आप एक बेस्ट डिसीजन ले पाओगे। लेकिन अगर हम रूल्स की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर आप स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी लीजिए और इधर भी अप्लाई करिए, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा एक डाउट है, टोटल स्टूडेंट कितने होने वाले हैं, मतलब कितने बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा, तो मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर टोटल 112 डिवीजन होने वाले हैं। ठीक है, इसको डिवीजन में इस तरीके से बांटा गया है, 112 डिवीजन, हर डिवीजन में 100 स्टूडेंट होंगे। अब ये डिवीजन क्या है, लाइक ये एरिया के हिसाब से डिवाइड किया गया है। 112 डिवीजन बना दिए इन्होंने, हर जगह से इनको हर एक डिवीजन से यानी कि 100 स्टूडेंट इनको पिक करने हैं। अब उस 100 को भी किस तरीके से डिवाइड किया गया है, जिसमें से 80 जो स्टूडेंट होंगे वो होंगे यहाँ पर जनरल स्कॉलरशिप में। जनरल स्कॉलरशिप बोले तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। ठीक है, बाकी के जो 20 स्टूडेंट हैं वो होंगे यहाँ पर ओनली गर्ल्स। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और जो 80 है, 80 में भी डिवाइड किया गया है 40 बॉयज और 40 गर्ल्स। तो यहाँ पर तो 50-50 का रेशियो हो गया। जो 80 स्टूडेंट है, रिमेनिंग 20 वो ओनली गर्ल्स होंगे, जो स्पेशल इनके लिए अलग से एक स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है जो टोटल 100 स्टूडेंट है, 100 में से यहाँ पर 60 हो गई गर्ल्स और बाकी के यहाँ पर 40 हो गए बॉयज। तो इस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आपको अच्छा खासा, जितने भी गर्ल्स लोग हैं यहाँ पर, अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिल रहा है। एक तो वैसे ही रेशियो कम होता है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा बोनस यहाँ पर ये मिल जा रहा है। ठीक है, क्या ये स्कॉलरशिप रिन्यूएबल है, मतलब आपको एक साल मिल गया, क्या नेक्स्ट ईयर भी आपको ये मिल सकता है? यस, आपको डेफिनेटली ये स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपको एक बार मिल गया तो पूरे कोर्स, लाइक आपका 3-4 जितने भी ईयर का कोर्स है, आपको रेगुलरली ये मिलता रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे, वो ज्यादा कुछ खास नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट आपको देना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एकदम बेसिक है। इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, बैंक अकाउंट डिटेल हो गई, मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको देने होंगे। इसके अलावा कुछ ज्यादा चीजें यहाँ पर नहीं चाहिए होंगी। अप्लाई किस तरीके से करना है वो सारी चीजें भी आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर कोई सेंस नहीं है इस चीज का। कहाँ से अप्लाई करना है वो सारी चीजें भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट यहाँ पर ना बचे। तो उसके लिए फटाफट आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से इजीली आप लोग यहाँ पर पहुंच जाओगे। ठीक है, जैसे ही आप LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगेन बोल रहा हूं मैं, वहां जाकर के आप ओपन कर लेना। जैसे ही आप लोग इस वाले पेज पर आते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है LIC की, जहां से इंश्योरेंस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे टॉप पे एक पॉपअप आ रहा है, इधर ऊपर देखोगे आप, यहाँ पर ये चल रहा है क्लिक हेयर टू। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप। ठीक है, 2025। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देखोगे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, गोल्डन स्कॉलरशिप स्कीम 2025 जो सेकंड वाला, यहाँ पर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, बाकी किस तरीके से अप्लाई करना है सारा कुछ दिया हुआ है। बाकी अप्लाई करने के लिए फर्स्ट वाला जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ जस्ट आपको क्लिक करना है अप्लाई हेयर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। ये आपको दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा और ये वो फॉर्म है जो आपको फिल आउट करना है, ठीक है। तो इजीली कर लोगे, सेलेक्ट और स्टेट, यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, बड़े आसानी से आप ये सारी चीजें कर सकते हो, 1% भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाला है, ठीक है। आपको अपना जो भी है लाइक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, कोई भी मैं रैंडम कर लेता हूँ, यहाँ पर अपना नेम वगैरह डालना है इस तरीके से, यहाँ पर सरनेम श्योर नेम जो भी है आपको, फादर नेम मेल फीमेल, ये सारी चीजें आप यहाँ पर फिल आउट करते हो। नीचे तक देखोगे सारा डेटा आपको एक सिंगल फॉर्म में ही मांग लिया जा रहा है, तो ये फिल आउट करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर दोगे, आपको मेल आएगा, और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो डेफिनेटली आपको फिर यहाँ पर ये स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। कितना अमाउंट मिलेगा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ है बताने को। लास्ट तक अगर जो भी बच्चा यहाँ पर रुका है तो कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप लोगों ने किसी अनदर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट यही आने वाला है कि सर मैंने LIC के अलावा और भी स्कॉलरशिप है, HDFC हो गया, इन्फोसिस हो गया, या और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कॉलरशिप्स हैं जो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं किसी कंपनी या इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो क्या मैं इसके लिए अप्लाई करूं या नहीं? तो मेरी तरफ से हमेशा यही रहेगा कि आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। आप देखो किस तरीके से डिसाइड करोगे, आप एक तो अमाउंट देखिए कितना अमाउंट मिल रहा है, उधर कितना अमाउंट मिल रहा है, चांस किधर ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप मिल ही जाएगा। टोटल कितने स्टूडेंट हो रहे हैं, अभी हमने जो कैलकुलेट किया था यहाँ पर कितने डिवीजन थे टोटल, टोटल यहाँ पर 100 नहीं 112 या 111, हाँ 112 डिवीजन थे। तो एक डिवीजन में 100 स्टूडेंट, तो कितना 11,200 समथिंग यहाँ पर, ठीक है, 11,200 समथिंग बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना है। तो इसी तरीके से हर एक कंपनी अलग अलग बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। ये भी पता है आपको कि रिपीटेडली नहीं होता है, ज्यादातर कंपनियां मना करती हैं कि आपको किसी अनदर इंस्टीट्यूट से स्कॉलरशिप नहीं लेना है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको उधर ना मिले इधर मिल जाए, इधर ना मिले उधर मिल जाए, तो आप 2 से 3 जगह पर अप्लाई करके रखो। अप्लाई करने का कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो उस चीज के लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई करिए और इसका बेनिफिट डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर बताई है सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है किसी भी स्कॉलरशिप को लेकर के, तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। और बाकी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बना रखा है, अभी शायद उसका यूपी स्कॉलरशिप नाम रखा हुआ है, उसको मैं चेंज कर दूंगा, वो फॉर ऑल स्कॉलरशिप होने वाला है, ठीक है। आपके माइंड में कुछ भी आता है वहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बहुत सारे बच्चे हैं वो खुद वहां पर आंसर कर रहे होते हैं, अदरवाइज मैं आकर के वहां पर आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अभी आने वाले टाइम पर जैसे जैसे जो जो अपडेट्स आएंगे वो सब कुछ आपको यहाँ पर मैं बताता रहूंगा। अभी के लिए डेट ओवर होने से पहले अप्लाई कर लेना। इसके अलावा कुछ भी चीजें आपके माइंड में आती हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। एक मैंने टेलीग्राम पर भी एक चैनल आपके लिए बना दिया है, एक ग्रुप बना दिया है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, बाकी व्हाट्सएप पर भी एक ग्रुप बना दिया है, तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। बाकी जैसे ही कोई भी स्कॉलरशिप मेरे को लगेगा बताने लायक, मैं जरूर से बताऊंगा। पूरा प्लेलिस्ट हमारा यहाँ पर चल रहा है, ऑलरेडी काफी सारे स्कॉलरशिप के बारे में मैं बता चुका हूँ। कुछ का डेट ओवर हो गया है, कुछ का डेट अभी ओवर होने वाला है, और कुछ स्कॉलरशिप तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, ठीक है। बाकी मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।